बारी पर थी फटने गया थी, बारी पर थी फटने गया थी, फट के ले आंधा के सर पंगड़ा पाउन वाले, तेरा भला करे परदेस पंगड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हूं। यहां पर जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि जो जाट सभा है, वो जाट सभा ऑल इंडिया जाट सभा के अध्यक्ष मनमोहन चौधरी के साथ जितने भी यहाँ पर आप जाट समुदाय के लोग जो देख रहे हैं, वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं खुशी मनाते हुए उनको आरक्षण मिला है। उसी के चलते यहाँ पर जो है वो खुशी यहाँ पर मनाते हुए ये तस्वीरें इस समय आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जम्मू प्रेस क्लब से बाहर से तस्वीरें हैं। हमारे साथ यहाँ पर जाट सभा के मनमोहन चौधरी हमारे साथ। कितनी खुशी है आज आपको? खुशी आप देख ही रहे हो, खुशी आप देख ही रहे हो। खुशी हो भी क्यों ना, इस खुशी को हासिल करने के लिए हमने सालों साल दिन रात एक किया और ये बड़ी लंबी लड़ाई थी जो आज हमें जीत मिली है। इसके लिए खुशी होनी भी चाहिए। ये खुशी आपको घर घर दिखाई देगी। ये तो चंद हमने आज अपनी कौम के जो सरदार हैं, जो आगे चलते थे टीम मेंबर्स हैं, उनको बुलाया गया, उनकी खुशी है। अब आगे देखना पूरे समाज की टीम है और मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार का पूरा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा ये मुद्दा बड़ा सालों साल पेंडिंग मुद्दा था, उसको हल किया। और एक अपील भी करना चाहूँगा कि ये दो मुद्दे, ओनरशिप राइट और वन टाइम सेटलमेंट का जो मुद्दा बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ, उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे ताकि हमारे जाटों के एक शांतिपूर्वक सेटलमेंट हो सके। कितनी देर पहले ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी? इसके ऊपर आप देखो, मैं तो कहूँगा कि जब इंडिया में बाकी स्टेटों को दी गई तो हमें भी देनी चाहिए उसके साथ। तो ये काफ़ी समय से पहले तो 370 हट गई। हमें पूरी उम्मीद थी और जाट महासभा ने अपनी लड़ाई को तेज लगाया और जब महिलाओं ने हमारे साथ कंधे से कंधा 9 तारीख मिलाया तो सरकार को भी लगा कि अब इनकी डिमांड जो हमें माननी चाहिए। जाट समुदाय के वो अंत में क्या मैसेज दोगे, जिस तरह से और भी जो जाट समुदाय के लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज दोगे? देखो, ये लड़ाई हर उस जाट समाज के उस हाथ सफाई की है जो हमारे साथ चला या नहीं चला, उसके बच्चों को भी यह बेनिफिट मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा अपनी माताओं बहनों को। मैं ये कहूँगा कि एक बच्चे की सबसे पहली गुरु और अच्छी शिक्षा जो माँ होती है। मैं अपनी उन बहनों को ये कहना चाहूँगा कि ओबीसी मिलना ही काफ़ी नहीं है। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, ऐसी पढ़ाई दो, ऐसे संस्कार दो ताकि वो आगे बढ़ के इस ओबीसी का पूरे से पूरा फ़ायदा ले सके और आने वाले दिनों में हमारे लोग यहाँ पे उच्च पदों पे मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर मनमोहन चौधरी जी हमारे साथ हैं। इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से ओबीसी स्टेटस जो है वो मिला है, पर अपने बच्चों को वो ज़रूर पढ़ाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि जाट समुदाय के लोग ज़्यादातर जो है वो बॉर्डर बेल्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो फिर आरसपुरा की बात करें, अखनूर सेक्टर की बात करें या फिर सांबा सेक्टर की बात करें, तो अमूमन बॉर्डर पर जितने भी बैठे हैं वो मैक्सिमम जाट समुदाय के लोग हैं। और थोड़ा जितना अगर हम देखते हैं कि अगर पढ़ाई की बात करें तो मनमोहन जी ने एक ज़रूर बात कही है कि अपने बच्चों को वो आप पढ़ाएँ ताकि आपको जो ये ओबीसी स्टेटस मिला है उसका आप जो है वो भरपूर फ़ायदा लें। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर आपकी लीडर रीना चौधरी जी भी हमारे साथ है। आज हम पॉलिटिकल बात ना करते हुए जाट समुदाय से जुड़ी हुई बात करेंगे। रीना जी, कितनी देर पहले ये जो है हमें स्टेटस मिलना चाहिए था? आज कितने 50-60 सालों से हम लोगों की ये मांग है कि हमें ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जाट भाई आज भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो कम्युनिटी है वो बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती है। और बॉर्डर एरिया ऐसा एरिया है जहाँ के लोग एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमारे युवा अच्छी नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते थे, अच्छे ओहदों पर नहीं पहुंच पाते थे। तो यही हमारी मांग थी कि उनको भी कहीं ना कहीं सरकार को कॉम्पनसेट करना चाहिए। अगर कई और जातियां हैं, कई और धर्म हैं जिनको रिजर्वेशन मिली है, तो जाटों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी फॉल करते हैं बैकवर्ड सेक्शन में। तो ओबीसी रिजर्वेशन जो भी आप पार्टी से और दूसरी तरफ आप भाजपा का शुक्रिया अदा करना चाहें कि नहीं चाहते? जी नहीं, मैं इस बात में क्रेडिट भाजपा सरकार को नहीं देती। ये तो हमने उनके नाक में नकेल डालकर ये फैसला लिया, मतलब अपना हक हासिल किया है, छीन लिया है मजबूरन। उनको भी पता है, उन्होंने कई सारे अन्याय किए हमारे जाट भाइयों के साथ। पहले हमने देखा डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो बनाएगी उसमें टारगेट करके जाटों को खत्म करने की जो कोशिश की गई, जितने भी बॉर्डर एरियाज की सीट्स थी उनको रिजर्व किया गया।
फिर उन्होंने देखा कि जाट जागरूक हो चुके हैं, इसका विरोध कर चुके हैं। ऑल इंडिया जाट महासभा इसमें एक्शन लेने वाली है। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिन पहले ही देखा कि जैसे युवा राजपूत सभा ने अपना हक मौजूदा सरकार से छीना, आज उसी तरह हमारी जाट कम्युनिटी ने, जाट लोगों ने भी अपना हक उनके नाक में नकेल डाल के जो हासिल किया है, क्योंकि मजबूरन उनको पता है कि कहीं ना कहीं इस बात की असर आने वाले चुनावों में पड़ सकता है। कहीं ना कहीं उनको भी जाटों के वोट चाहिए, उनको भी अपने नेता हमारे वोटों की बुनियाद पर चाहिए। तो बस उन्होंने हल्का फुल्का एक 10 में से अगर एक मांग पूरी कर भी दी तो हल्का सा कॉम्पनसेट किया है। इसका सारा श्रेय मैं अपनी जाट बिरादरी को, अपने जाट भाइयों को, अपनी जाट बहनों को, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही महिला अधिवेशन में भाग लिया और जिन्होंने ये वादा किया कि अगर हमें रोड पर भी उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे। तो इसी बात का डर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को जो पड़ा, तो उनको ये फैसला लेना पड़े इससे पहले कि हालात बद से बदतर हों, तो उनको ये फैसला लेना पड़ा और हमें ओबीसी रिजर्वेशन देना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करना हमारे साथ। यहाँ पर कुछ यूथ भी है, जिस तरह से ऑल इंडिया जाट सभा के अध्यक्ष मनमोहन जी ने कहा कि आने वाले दिनों में बच्चों को पढ़ाओ ताकि हम इस आरक्षण का भरपूर फ़ायदा ले सकें। आप यूथ हैं, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मीन्स के बाहर के जो 7-8 स्टेट से वहाँ पे जाटों को ओबीसी की रिजर्वेशन दी गई थी। और आपको पता है ये एक रिजर्वेशन हमारी कम्युनिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन उसी को दी जाती है सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर होता है। और जो हमारे जो जाट के जितने भी लोग, हम सारे बॉर्डर एरियाज़ के रहने वाले हैं और बॉर्डर एरिया में नेट कनेक्टिविटी, एजुकेशन का लैक, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। और हमारे जो यूथ है उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, उनको एक थोड़ा सा एक मीन्स के एक सहारा चाहिए था, वो सहारा है ओबीसी। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको बताइए हमारे जो चौधरी मनमोहन सिंह साहब हैं, सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूशन उन्हीं का ही रहा है, क्योंकि आज तो हर बंदा आएगा बोलेगा मैंने किया, क्योंकि इन्होंने हमारी पूरी जाट कम्युनिटी को एक स्टेज दी। जो भी हमारी मीटिंग होती थी, जैसे कि लास्ट अभी महिला एक मीटिंग हुई जिसमें भी जो महिलाओं को रखा, सबसे बड़ा वो तो वही इशू था कि एक इम्पैक्ट पड़ा ना, क्योंकि उनको पता सबसे पहले तो यूनिटी दिखनी जाती है कि जाट हैं क्या है। और हमने अपनी यूनिटी दिखाई और मुझे पता है आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ से जो वो जाट है जो मीन्स के पीछे रह रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, उनको ये आज जो अचीवमेंट देख रहे हैं, उनको भी एक मैसेज जाएगा कि यूनिटी का क्या बेनिफिट। और चौधरी मनमोहन सिंह साहब कौन है। और सबसे पहले जो मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करके, उनके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सी सरकारें रही, एनसी नेशनल गवर्नमेंट सभी रही, लेकिन सबसे बड़ा जो शुक्रिया है वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना चाहता हूँ। और यह है कि नौजवानों की तरफ से ये मेरा एक वो है कि हम एक जो है जाट महासभा में एक बहुत बड़ी एक हम वो भी बनाएंगे क्या, जहाँ पे यूथ को हम रिकमेंड करेंगे। और यही है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन फ्यूचर ये एक छोटी अचीवमेंट है, इसके बाद अभी बहुत सी अचीवमेंट आने बाकी हैं। आप जिस तरह तस्वीरों में देख सकते हैं, खुशी इस समय काफ़ी जो है वो जाट समुदाय के लोगों को जिस तरह से ओबीसी स्टेटस मिला है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यूथ भी था, यूथ का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो है इसका भरपूर फ़ायदा जो आरक्षण को जो है वो मिलना चाहिए। यह तस्वीरें इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर से जाट को आरक्षण मिलने के बाद आज जाट जो है वही अपने ढोल नगाड़े के साथ खुशी मनाते हुए बने रहे। नई खबर के लिए देखते रहे न्यूज़ टीवी, जय भारत, जय जम्मू।